प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और इस वक्त का अगर कमोडिटी मार्केट का हाल देखें तो सबसे पहले हमारी नजर रहेगी नॉन एग्री कमोडिटीज पर, जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन तो मेटल्स में और नेचुरल गैस में देखने को मिल रहा है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ। सोने चांदी में क्या रुझान बना हुआ है? हालांकि लगातार हमने नरमी देखी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी और घरेलू बाजार में भी। $1800 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ट्रेड करते हुए और घरेलू बाजार में देखेंगे तो हल्की दबाव गोल्ड में देखने को मिल रहा है। 47,810 के लेवल्स हैं। सिल्वर में हालांकि स्ट्रेंथ दिखेगी आपको। 0.1% की मजबूती के साथ सिल्वर कर रहा है ट्रेड। और उसके पीछे कारण ये है कि बेस मेटल्स में जो मोमेंटम बना हुआ है उसका असर आप सिल्वर पर देख रहे हैं। तो बुलियन के तौर पे नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे सिल्वर को देखेंगे तो वहां पर एक स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। कच्चे तेल को देख लेते हैं। हमने कल ओवरनाइट कच्चे तेल में गिरावट हावी होते हुए देखी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। ब्रेंट $89 पर ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में हालांकि 0.5% की बढ़त है। 6590 यानी 6600 के नजदीक घरेलू बाजार में कर रहा है ट्रेड। मेटल्स को देखेंगे तो कॉपर में 0.5% से ज्यादा की मजबूती है। कॉपर सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा निकल, एल्यूमिनियम, जिंक यहाँ पे हरे निशान में ही ट्रेड हो रहा है आज के सेशन में। तो ज्यादातर बेस मेटल्स ग्रीन टेक्स के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। हालांकि जो परसेंटेज गेन्स हैं वो सीमित हैं। 0.5%, 0.1% तक की मजबूती आपको दिखेगी। रौनक अगर कहीं है सबसे ज्यादा तो वो है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस अगर आप सिर्फ जनवरी के रिटर्न्स देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 20% अप्रैल से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं इसने। और आज भी 5% की मजबूती, ऑलमोस्ट 4.5-5% के गेन्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नेचुरल गैस कारोबार करते हुए 370 के लेवल्स बने हुए। तो सबसे ज्यादा तेजी यहीं पर है नेचुरल गैस के प्राइसेस में। अब देखना होगा कि यहाँ आके तेजी थमती है या फिर नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 370-75 के आसपास थोड़ा ठहर सकता है। तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इसके फर्दर मूव के हिसाब से। तो ये नेचुरल गैस का हाल है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर फोकस रहेगा। एग्री बाजार का हाल भी आपके सामने लेकर आएंगे। कल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब एग्री कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं। हालांकि एग्री बाजार में उतनी रौनक आपको नहीं दिखेगी। सिर्फ सिलेक्टिव कमोडिटीज हैं जहां पर थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले एडिबल ऑयल पैक आपके सामने लेकर आएंगे। यहां आप साफ तौर से देख सकते हैं कितना मिला जुला ट्रेंड है, क्योंकि क्रूड पाम ऑयल में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ग्रीन टिक्स आपको दिख रहे हैं सोयाबीन में और सोया ऑयल में। और अगर कंपैरेटिवली आप पूरे एडिबल ऑयल पैक को देखेंगे भी तो सोयाबीन, सोया ऑयल में थोड़ा एक्शन हमने देखा भी है। हालांकि आज भी कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। सिर्फ 1/4% के आसपास की मजबूती आप कह सकते हैं देखने को मिल रही है। RM सीड को आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट है। 450 रुपए प्राइसेस गिरे हुए हैं मस्टर्ड सीड के। तो यहाँ पर प्रेशर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, चाहे वो क्रूड पाम ऑयल हो या फिर मस्टर्ड सीड हो, जहाँ पर दबाव आज के सेशन में बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बार ग्वार के पैक को लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए मसाले आ गए हैं तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। स्पाइसेस में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है आज के सेशन में। हालांकि ये एक ऐसी पॉकेट रही है जहाँ पर हमने कंसिस्टेंसी देखी और स्पेशली टर्मरिक में लगातार बाइंग का मोमेंटम रहा है। और आज थोड़ा मुनाफ वसूली है क्योंकि टर्मरिक भी 1.5% नीचे है। कोरिएंडर में भी 1.25% की गिरावट है और जीरा भी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो एडिबल ऑयल पैक के साथ साथ टर्मरिक के पैक में भी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार की जो बजट अनाउंसमेंट हुई है उसमें तो एडिबल ऑयल पैक को लेकर स्पेशली कहा गया है प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने की बात की गई है। तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं अगर फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन हाँ, अगर प्रोडक्शन ज्यादा रहेगी तो प्राइसेस डेफिनेटली हल्के होंगे। शायद यही वजह है कि एडिबल ऑयल पैक हो या फिर स्पाइसेस का पैक हो, वहां पर थोड़ा हल्कापन आप देख रहे हैं। ग्वार के पॉकेट को देखेंगे तो ग्वारगम 0.2% नीचे है। ग्वार सीड में 1.5% की गिरावट है और ग्वारेक्स हालांकि फ्लैट कर रहा है ट्रेड। तो ग्वारगम, ग्वार सीड जो क्रूड में गिरावट दिखी है, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हम देखते हैं और वही रुझान बना हुआ है, तो वहां पर प्रेशर है। कुछ और कमोडिटीज देखेंगे तो कॉटन देखिए, ये एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसने कंसिस्टेंटली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है, उस स्ट्रेंथ को होल्ड भी किया है। थोड़ा नीचे आज के सेशन में 1% के आसपास। वहीं कॉटन सीड ऑयल के देखेंगे तो यहाँ पे 1/4% का दबाव देखने को मिल रहा है। 3153 के मौजूदा लेवल्स बने हुए हैं। कुछ और कमोडिटीज को देखें तो एक बार कैस्टर को भी देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लैट कारोबार हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है।
कैस्टर में, और ये तो कॉटन सीड ऑयल केक है जहां पर 1/4% की का दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार डॉलर रुपये इक्वेशन को भी देख लेते हैं, वहां क्या रुझान बना हुआ है, रुपए में किस तरीके का मोमेंटम है। हालांकि जो प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं रहा है। अगर आप पिछले कुछ सेशंस की बात करें, फ्लैटिश टोन पर ही हमने ट्रेड होते हुए देखा है, वही रुझान अभी बना हुआ है। 0.07% का मूव आप देख रहे हैं 74.84 के मौजूदा लेवल से। तो डॉलर रुपये इक्वेशन के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा एक्शन आपको नहीं दिखेगा। एक बार और कुछ कमोडिटीज़ देखें तो एक नज़र डाल लेते हैं मेंथा ऑयल पर। हालांकि हमने एडिबल ऑयल पैक देखा, लेकिन मेंथा ऑयल थोड़ा अलग ट्रेड करता है, अलग बिहेव करता है। यहाँ भी फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेड आज के सेशन में हो रहा है। 974 के मौजूदा लेवल्स हैं। ये बेस मेटल्स हैं इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट पिछले 2 सेशंस में खास तौर से अगर जब बेस मेटल्स का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि पिछले 2 सेशंस में स्पेशली थोड़ी तेजी इस पॉकेट में बनती हुई दिखी है। उससे पहले हम प्रॉफिट टेकिंग ही देख रहे थे, और आज के सेशन में और कल के सेशन में मोमेंटम बनाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इस तरीके का रुझान बना है जिसका असर हम घरेलू बाजार पे देख रहे हैं। और सिल्वर 755, हालांकि एक्सपर्ट कम्युनिटी तो मान के चल रही है कि शायद प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल्स पर फिर से आएगी और बिलो 700 के लेवल्स कॉपर में देख सकते हैं। तो चलिए, ये पूरा प्राइस वाइज एक्शन है कमोडिटी मार्केट का आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।